ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पंचनमुकारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लौकिकना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्या आगे सुप्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप भी कोशिश करते हो मन की प्रसन्नता को प्राप्त करने की, हम भी कोशिश करते हैं मन की प्रसन्नता को प्राप्त करने की। चाहे रास्ते आपके अलग है, चाहे रास्ते हमारे अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है। आप चाहते हो मन की शांति मिल जाए, हम भी चाहते हैं मन की शांति मिल जाए। आप चाहते हो मन प्रसन्न रहे, हम भी चाहते हैं मन प्रसन्न रहे। आप चाहते हो मन मस्ती में रहे, हम भी चाहते हैं मन मस्ती में रहे। इसलिए शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब ने बताया कि अकलुषित मन जब होगा आपका, तो मन की प्रसन्नता निश्चित होगी। जब तक कलुषित मन है तब तक मन की प्रसन्नता नहीं आपको प्राप्त होगी, मन प्रसन्न नहीं रहने वाला है। इसलिए मन की प्रसन्नता सर्वश्रेष्ठ सुख है, और वह सुख की प्राप्ति के लिए ये छठा गुण शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब ने बताया, मन की प्रसन्नता। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयो। चित्त की प्रसन्नता, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की अर्चना, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भावना, परमात्मा के बारे में हम जितना भी कार्य करते हैं, चाहे साधना, चाहे आराधना, चाहे सामायिक, चाहे व्रत, चाहे पौषध, चाहे प्रतिक्रमण, चाहे प्रत्याख्यान, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट एक ही है, चित्त प्रसन्नता। इसी तरह संसार के क्षेत्र में भी आप देखोगे, आपका प्रयत्न यही होगा, चित्त की प्रसन्नता। चाहे मिलती है नहीं मिलती है, वो सेकेंडरी चीजें, वो आपको प्राप्त होती है कि नहीं होती है, दूसरे नंबर की चीजें, लेकिन लक्ष्य तो आपका और हमारा एक ही है, चित्त की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। शास्त्रकार भगवान कहते हैं, यदि आप मन की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो, रास्ता एक ही है, मन आपका कलुषित नहीं होना चाहिए। कलुषित मन आपके मन को प्रसन्न नहीं होने देगा। कलुषितता आपको प्रसन्नता से दूर रखेंगे। जैसे कि हमने देखा है, गर्म पानी होता है, गर्म पानी में हमारा प्रतिबिंब देखते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें से इतनी भाप निकलती है, इतनी भाप निकलती है, इतनी भाप निकलती है, वो भाप के चक्कर में हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। प्रतिबिंब पड़ता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। इसी तरह से मन जब तक आपका कलुषित है तब तक होगा क्या, तब तक आपको प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रसन्नता अंदर है सही, लेकिन वो प्रसन्नता का आप अनुभव नहीं कर पाओगे, प्रसन्नता को फील नहीं कर पाओगे। इसलिए शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कहा कि एक चीज समझ लेना, मन की प्रसन्नता सर्वश्रेष्ठ सुख है, उससे बड़ा सुख यह संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। और आपको तय करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा, मेरा मन डिस्टर्ब होगा ऐसा एक भी कार्य मैं नहीं करूंगा। जहां जहां पर मेरा मन डिस्टर्ब होता है, जहां जहां पर मेरा मन बिगड़ता है, जहां जहां पर मेरे मन में तकलीफ खड़ी होती है, ऐसा एक भी कार्य मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मन का डिस्टर्ब होना बहुत खतरनाक है। शरीर की अस्वस्थता होगी लेकिन मन डिस्टर्ब नहीं होगा, आप निकल जाओगे, व्याधि भी आपको नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप संपत्ति चले जाएंगी, लेकिन मन आपका डिस्टर्ब नहीं होगा तो संपत्ति चले जाने के बाद में भी आप आनंद से रह पाओगे। पूरा संसार, पूरा परिवार, घर संसार आपको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन आपका मन प्रसन्न है, आप आनंद से रह पाओगे, वो उसको भी एक्सेप्ट कर पाओगे। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं, मन यदि डिस्टर्ब है ना, तो सब कुछ होने के बावजूद, संपत्ति होने के बावजूद, सत्ता होने के बावजूद, संबंध होने के बावजूद, सब कुछ तुम्हारे पास होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं आनंद ले पाओगे। मन की प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए जीवन में तय कर लेना, मन डिस्टर्ब हो ऐसा एक भी काम मुझे नहीं करना है। कहते हैं सारी दुनिया का सुख एक तरफ और मन की प्रसन्नता एक तरफ। सारी दुनिया के सुख को आप एक तराजू में रख दो,
और दूसरे तराजू में मात्र और मात्र मन की प्रसन्नता को रख दो, मन की प्रसन्नता ऊपर उठ जाएगी। दुनिया का सुख कुछ नहीं है जब तक मन की प्रसन्नता नहीं है। इसीलिए शांति श्री सूर्य महाराज साहब ने छठे गुण में लिख दिया, अकलुषित मन, अक्लिष्ट मन। आपका मन क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, आपका मन कलुषित होना नहीं चाहिए, आपका मन आपको प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, आपका मन आपको आनंद देने वाला होना चाहिए, आपका मन आपको बस्ती में रखने वाला होना चाहिए। हमारे मुनि जीवन में भी लिखा गया है। मुनि जीवन की सफलता क्या? 10वें कालिक सूत्र में स्वयं बहुश्रेष्ठ जी महाराज साहब को प्रश्न किया गया, मुनि जीवन की सफलता क्या? और स्वयं बहुश्रेष्ठ जी महाराज साहब ने लिख दिया, आपके प्रवचन को हजारों लोग सुनते हैं, वो मुनि जीवन की सफलता नहीं है। आपके पास हजारों गुरु भक्त आते, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो मुनि जीवन की सफलता नहीं है। आपके पीछे लाखों लोगों की लाइन लगती है, वो मुनि जीवन की सफलता नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है, आपकी प्रसिद्धि अच्छी है, आपका परिवार अच्छा है, हजारों शिष्य आपके बन गए, कई लोगों ने आपके पास में दीक्षा ले ली, ये सब मुनि जीवन की सफलता नहीं है। मुनि जीवन की सफलता एक ही है, चित्त की प्रसन्नता है। मुनि जीवन की सफलता है, चित्त की प्रसन्नता नहीं है। मुनि जीवन निरर्थक है। हमारे धर्म ग्रंथों में तो वहां तक कहा गया, ज्ञानसार में महामहोपाध्याय जी महाराज ने कह दिया कि 1 साल के मुनि जीवन के बाद मुनि को जो आनंद का अनुभव होता है वो अनुत्तर विमानवासी देव को भी नहीं होता है। उससे भी ज्यादा चित्त की प्रसन्नता मुनि के जीवन की होती है। मात्र 1 साल का संयम पर्याय और ज्यादा नहीं। कहा उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा, उसका संयम पर्याय इसी तरह से उसका आनंद बढ़ता जाएगा। हमारे वहां पर भी कहा गया कि मुनि जीवन की सफलता न पद से, न प्रतिष्ठा से, न प्रवचनों से, न गुरु भक्तों से, न शिष्यों से, न परिवार से, न पैसे से। मुनि जीवन की सफलता एक ही चीज है और वह है चित्त की प्रसन्नता और कुछ नहीं। प्रसन्न मुनि रहता है तो उसको कुछ नहीं है, फिर भी वो आनंद में जीवन बिता लेगा। और आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप प्रसन्न नहीं रह पाते तो आपको सब चीज निरर्थक लगती है। हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास प्रसन्नता है, हमारा जीवन बहुत मस्ती में आनंद में जाता है। कोई दिक्कत हमें परेशान नहीं कर सकती, कोई परेशानी, कोई मुश्किलें हमें परेशान नहीं कर सकती, हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम मन की प्रसन्नता लेकर बैठे हुए हैं। एक बार हम शंखेश्वर में थे, बंबई से एक श्रावक वंदन करने आए और करीबन 2-2 महीने पे आते थे। इस बार 6 महीने पर आए। गुरु भगवान ने पूछा कि काम तो कुछ था नहीं पर एक सहज एक प्रश्न उठा कि बहुत दिनों बाद कहा कि महाराज साहब, मैंने परमात्मा महावीर की आज्ञा नहीं मानी ना, उसके लिए मेरे जीवन में एक बड़ी तकलीफ आ गई थी। गुरु भगवान ने रस लिया कि क्या हुआ था कि महाराज साहब मुंबई रहता हूं बोरीवली में, और बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था, बीच में खड्डा आया और ध्यान नहीं रहा, पांव खड्डे में पड़ गया और जैसे ही पांव खड्डे में पड़ गया गिर गया, पांव फ्रैक्चर। 5 महीने का फ्रैक्चर था, 1 महीने से थोड़ा ठीक हुआ हूं, उसके लिए आपको वंदन करने के लिए आया। गुरु भगवान ने पूछा ये बात तो बराबर, लेकिन आपने कहा कि परमात्मा की आज्ञा नहीं मांगी। हाँ गुरु भगवान, परमात्मा ने तो कहा है, परमात्मा ने तो बताया है, परमात्मा ने हमें श्रावकों के लिए, साधुओं के लिए कहा है कि हमें नीचे देखकर चलना चाहिए, इरिया समिति का पालन करना चाहिए। हम जब चलते हमारी दृष्टि ऐसी हो, ज्यादा ऊपर भी नहीं, ज्यादा नीचे भी नहीं, सामने से कोई हमें भटका भी नहीं दे और हम गिर भी नहीं जाए। ये दोनों चीजों का ध्यान रखकर हमें चलना है। कोई टकराए नहीं, कुछ नहीं होए, इसी के साथ हमें चलना है। लेकिन गुरुदेव हमारी यह खामी रही, हमने परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया, हम गिर गए। गुरुदेव को लगा क्या श्रावक थे, क्या भाव थे, स्वीकार कर लिया कि नहीं मैंने परमात्मा की आज्ञा नहीं मानी है, उसके लिए मैं गिरा। और यदि उसके मन में यदि भाव आ जाता ये गड्ढा था उसके लिए मैं गिर गया, ये खड्डा इतना बड़ा था उसके लिए गिर गया, उसके मन में इतने द्वेष के भाव खड़े हो जाएंगे, म्यूनिसिपालिटी वाले को गाली दे देंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये काम बराबर नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन उसने स्वीकार कर लिया कि नहीं, मेरी गलती की वजह से मैं गिरा हूं, गड्ढे की वजह से मैं नहीं गिरा। गुरु भगवत ने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि यदि गड्ढे की वजह से गिरता ना तो वहां पर आने जाने वाले सब लोग उसमें गिरते, लेकिन कोई नहीं गिरा, मैं अकेला गिरा। उसका मतलब मेरी गलती थी, गड्ढे की गलती नहीं थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कर्मोदय जब आपके जीवन में आता है तब 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। चित्त की प्रसन्नता कैसे बनी रहेगी?
कर्मोदय जब आपके जीवन में आता है तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो स्वीकार करे या तो प्रतिकार करे। और शास्त्रकार भगवान कहते हैं यदि स्वीकार करोगे चित्त की प्रसन्नता बनी रहेगी, प्रतिकार करोगे चित्त की प्रसन्नता कोई हालत में नहीं बनेगी। स्वीकार करोगे तो ही चित्त की प्रसन्नता बनेगी, वरना बनने वाली नहीं है। और साधना के क्षेत्र में पहली कंडीशन यही है, निमित्तों को कभी दोष नहीं देना। यदि आप साधक बनना चाहते हो, यदि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, शास्त्रकार भगवान कहते हैं पहली कंडीशन, साधना के क्षेत्र में पहली कंडीशन है निमित्तों को कभी दोष नहीं देना। चाहे कुछ भी हो जाए, दोष निमित्तों का नहीं है, दोष मेरे कर्म का है। लेकिन हमारी यह हालत है, हम निमित्तों को बार बार दोष देते रहते हैं। यह व्यक्ति की वजह से मुझे दुख मिला, यह वस्तु की वजह से मुझे दुख मिला, यह मुझे दुखी करता है, यह मुझे परेशान करता है, यह मुझे पीड़ा देता है, यह मुझे दुख देता है। ये सब चीज आपके दिमाग में आती है, उसका मतलब आप निमित्तों को दोष देते हो। शास्त्रकार भगवान कहते हैं साधना के क्षेत्र में पहली कंडीशन है निमित्तों को दोष नहीं देना। चाहे कुछ भी हो जाए, हम निमित्तों को दोष नहीं देंगे। साधना की ये पहली कंडीशन है। और कभी कभी होता ऐसा है कि छोटे छोटे निमित्त हमारी प्रसन्नता को खत्म कर देते हैं। जीवन में छोटे छोटे निमित्त ऐसे आते हैं जिसको हम पकड़ लेते हैं, जिस पर हम फोकस कर लेते हैं, जिस पर हम ध्यान दे देते हैं, और वही छोटे छोटे निमित्त हमारी प्रसन्नता को खंडित कर देते हैं। किसी ने सुबह दो शब्द मुझे सुना दिए, बस खत्म हो गया, पूरा दिन, पूरी 24 घंटे की आपकी प्रसन्नता खंडित हो गई। किसी ने आपको गाली दे दी, 24 घंटे की आपकी प्रसन्नता खत्म हो गई। किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया, आपकी निंदा कर ली, वो बात आपके कान पर आ गई, आपकी 24 घंटे की प्रसन्नता खंडित हो जाएगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, नेगेटिविटी में, नेगेटिव समय में, नेगेटिव लोगों के साथ में रहकर भी मन को पॉजिटिव बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। आपकी कोई निंदा करता है तब उसको लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है। जब हमें नुकसान होता दिखाई देता है, उसको भी जाने देना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि साधना के क्षेत्र की पहली कंडीशन है निमित्तों को दोष नहीं देना। जो भी दोष देना अपने कर्मों को देना। परमात्मा महावीर के जीवन में जितने भी उपसर्ग आए, जितने भी तकलीफ आई, कभी उन्होंने निमित्तों को दोष नहीं दिया। दोष दिया तो अपने कर्मों को दिया। शास्त्रकार भगवान हमें यही सिखाते हैं। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हो, सबसे पहली कंडीशन है प्रसन्नता के लिए स्वीकार करना सीख लो। जो चीज आएगी उसको एक्सेप्ट कर लो। अब जितना प्रतिकार करोगे उतने ज्यादा आपको दुखी होना है और होना है। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि निमित्तों को दोष दोगे तो अशांति भी आएगी, असमाधि भी आएगी और असाता भी आएगी। यदि आप निमित्तों को दोष देते हो, बराबर समझ लेना, यदि आपके जीवन में आप मन को प्रसन्न रखना चाहते हो, यदि आप निमित्तों को दोष देते हो, तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं मन प्रसन्न तो नहीं रहेगा, लेकिन अशांति आपके जीवन में खड़ी हो जाएगी, और समाधि आपके जीवन में खड़ी हो जाएगी, और साता आपके जीवन में खड़ी हो जाएगी। ये सब होगा जब आप निमित्तों को दोष दे दोगे तो। और जब खुद स्वीकार कर लोगे तो आपको अशांति भी नहीं होगी, असाता भी नहीं होगी, और समाधि भी नहीं होगी। ऊपर से शांति की प्राप्ति होगी, ऊपर से साता की प्राप्ति होगी, ऊपर से समाधि की प्राप्ति होगी। इसीलिए शास्त्रकार भगवान बहुत अच्छी तरह से हमें समझा रहे हैं, चित्त को यदि प्रसन्न रखना है, मन को कलुषितता से बाहर निकालना पड़ेगा, अक्लिष्ट मन बनाना पड़ेगा। और शांति हमें नहीं चाहिए, और समाधि हमें नहीं चाहिए, और साता हमें नहीं चाहिए। ऑप्शन एक ही है, निमित्तों को दोष देना बंद कर दो। हमारे पास कई लोग आते, हमारा सब मन की शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार आप निमित्तों को दोष देते हो। कभी आप स्वीकार ही नहीं करते कि नहीं मेरी गलती है। क्रोध आता है तो उसमें भी निमित्तों को दोष देते हो, अभिमान आता है उसमें भी निमित्तों को दोष देते हो। किसी पर आपने कुछ बोल दिया, आप यही निमित्तों को दोष दोगे, सामने वाले ने ऐसा किया उसके लिए मैंने ऐसा किया, सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया उसके लिए मैंने ऐसा किया, उसने सही नहीं किया उसके लिए मैंने ऐसा कर लिया। अरे हम इंसान हैं, और इंसान को यह समझना चाहिए जैसे कि तैसा नहीं होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं प्रवचन में, संसार का यह नियम है, जैसे के साथ वैसा, लेकिन धर्म क्षेत्र यह सिखाता है सबके साथ अच्छा। धर्म तो हमें यही सिखाएगा, सबके साथ अच्छे रहोगे तो ही मन की प्रसन्नता टिकी रहेंगी। और यह चीज समझ लेना, संसार के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई सुख है वो मन की प्रसन्नता है। यदि मन की प्रसन्नता है, जीवन में सब कुछ सही तरीके से चलेगा। चाहे संपत्ति कम ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे परिवार है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपके पास कुछ गाड़ी बंगला मोटर है कि नहीं है कोई दिक्कत नहीं आएगी। मन की प्रसन्नता, चाहे संसार का क्षेत्र हो चाहे धर्म का क्षेत्र हो, मन की प्रसन्नता बहुत ही बड़ी बात होती है। चाहे संसार का क्षेत्र चाहे धर्म का क्षेत्र, मन की प्रसन्नता को सर्वश्रेष्ठ सुख माना गया है। और वही मन की प्रसन्नता के लिए 6 बात हमें करनी है।
आज और कल 2 दिन में मिलाकर हम 6 बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी 6 बात हमारे मन की प्रसन्नता को टिकाए रखती है। बहुत ही अद्भुत सब्जेक्ट शांति श्री सूर्य महाराज साहब हमारे सामने लेकर आए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मन की शांति नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, मन में साता नहीं है, मन में समाधि नहीं है, मन में शांति रहती ही नहीं है। और उसके लिए धर्म शांति श्री सूर्य महाराज साहब हमारे सामने लेकर आए। यदि ये 6 चीज को आप समझ लेते हो, ये 6 चीज को जीवन में लाने की कोशिश करते हो, गारंटी के साथ शांति श्री सूर्य महाराज साहब कहते हैं आपके जीवन में मन की शांति आएगी आएगी आएगी। आपका मन शांत रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका मन प्रशांत रहेगा, आपका मन मस्ती में रहेगा, आपका मन उदास नहीं होगा, आपका मन दुखी नहीं होगा, आपका मन असमाधि में आएगा नहीं। इसके लिए ये चीज हमारे जीवन में लानी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर में कहते हैं सद्भाव। कहते यदि आप मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी मन की प्रसन्नता टिकी रहे, शास्त्रकार भगवान कहते हैं सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली क्वालिटी तेरे जीवन में क्या चाहिए? सबसे पहले नंबर में सद्भाव चाहिए। किसी के भी लिए गलत भाव नहीं, किसी के भी लिए दुर्भाव नहीं, किसी के भी लिए दुष्टता का भाव नहीं, किसी के भी लिए द्वेष का भाव नहीं। इसी को शास्त्रकार भगवत ने सद्भाव कहा है। गलत भाव नहीं, लेकिन अच्छा भाव, इसी को सद्भाव कहा है। शांति श्री सूर्य महाराज साहब कहते हैं यदि आपका कोई व्यक्ति से बनता नहीं है, आपको लगता है कि व्यक्ति मुझे परेशान करता है, व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में दिक्कत आई है, व्यक्ति की वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, कहते ठीक है आप इसको इग्नोर कर दो, आप उसको साइड में कर दो, आप उससे खुद दूर हो जाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, दूर होने के बाद में भी उसके प्रति दुर्भाव तो पैदा नहीं ही करना है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।